हेलो दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम क्वालिटी के कोर टूल की जो हमने बात करी थी, एक एक टूल को हम एक एक वीडियो से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको हर टूल का अच्छे से पता हो। तो आज हम सबसे पहला टूल के बारे में बताएंगे, APQP। इसका नाम ही है एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। जब भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उससे पहले उस प्रोडक्ट की सारे तरीके से क्वालिटी पैरामीटर्स एडवांस में हमने इंश्योर कर लिए हों और उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसे बोलते हैं एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। इसमें 5 फेजेस होते हैं। कस्टमर के यहाँ से जो हमें इंक्वायरी रिसीव होती है और कस्टमर के यहाँ जब SOP स्टार्ट होती है, स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ तक का पूरा 5 फेजेस का इसके अंदर स्टेप्स दिए होते हैं। हमें कैसे कैसे अपना कोई भी प्रोजेक्ट जब लॉन्च कर रहे हैं तो कैसे प्लानिंग करनी है। तो हम शुरुआत करते हैं इसके 5 फेज़ के नाम से कि क्या क्या 5 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ होता है प्लानिंग, जिसके अंदर आपको नाम से ही पता चलता है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए पहले प्लान बनाते हैं। उस प्लान को कैसे कैसे हमें करना है वो उसमें स्टेप दिए होते हैं। कई बार कस्टमर अपना प्लान शेयर करता है कि हमें इस टाइम तक SOP स्टार्ट करनी है, तो वो हमारे लिए ईजी हो जाता है कि कस्टमर की टाइमलाइन को मीट करें। जनरली हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो मोटा मोटा देखा जाता है, अगर कोई डाई बनाता है, मोल्ड बनाता है, तो उसको कम से कम भी 3 महीने का टाइम पीरियड लगता है उसको कंप्लीट करने में, स्टार्ट फेज से लेके एंड करने में। तो इसमें हमने डाई कौन सी सिलेक्ट करनी है, डाई की लाइफ क्या रखनी है, वो प्री प्लान करके हम चलते हैं, ताकि इन फ्यूचर अब जब डाई की लाइफ ख़त्म हो जाती है तो हम दूसरी डाई को भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो पहले पेज में हमने जैसे प्लानिंग समझा, प्लानिंग के अंदर क्या क्या आता है। मैं आपको एक एक पेज की पार्ट वाइज 5 वीडियो बना के भेजूंगा जिसमें आपको एक एक पेज को इजीली समझ पाएंगे। तो पहला पेज प्लानिंग होता है। कस्टमर की जो इंक्वायरी आती है उसको हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है, हमें फिजिबल है नहीं फिजिबल है वो उसको हमें रिप्लाई करना है। तो कोई भी हमारे पास जब क्वेरी आती है तो उसको हमें हमारे मिनिमम टाइम में उसको रिप्लाई करना पड़ता है, ताकि कस्टमर को टाइमली रिस्पॉन्स मिल सके, ताकि अगर वो ऑर्डर हमें कन्वर्ट होना हमारे रेगुलर प्रोडक्शन में तो इजीली हमें पहले से पता हो और कस्टमर की ओर से भी हमें रिस्पॉन्स जल्दी करने से ऑर्डर जल्दी मिलता है। सेकंड फेज में हमारा होता है कोई भी प्रोडक्ट सबसे पहले क्या होता है, डिज़ाइन होता है। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए हमें सेकंड फेज में प्रोडक्ट का डिज़ाइन करना पड़ता है। डिज़ाइन के बाद थर्ड फेज में हमें प्रोसेस डिज़ाइन करना पड़ता है कि हमारा जो प्रोसेस रहेगा मैन्युफैक्चरिंग में उसको किस किस प्रोसेस से हम प्रोडक्ट को बनाएंगे। फोर्थ फेज में प्रोडक्ट प्रोसेस का वैलिडेशन होता है। तो जो हमने डिज़ाइन डेवलप किए थे सेकंड और थर्ड फेज में उसको हम वैलिडेट करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट बना एज पर डिज़ाइन बना, जो हमने इनपुट्स पहले डिसाइड की थी वही इनपुट हमारी आउटपुट में मैच करनी चाहिए। इसी तरीके से प्रोसेस को करते हैं। अब आता है लास्ट फेज जिसको हम कस्टमर फीडबैक एंड करेक्टिव एक्शन होता है, 5th फेज। तो 5th फेज के अंदर जो हमने मान लिया पार्ट बनाया अपना, उसको कस्टमर को सबमिट किया, उसमें किसी भी तरीके की फीडबैक है तो हमें उसे लाइटली नहीं लेना। या तो कस्टमर से उसके लिए वहीं पे जाके एग्री कराना है कि ये हमारी लिमिटेशन है, अदरवाइज़ वो इन फ्यूचर जाके कस्टमर कंप्लेंट बनने के चांस होते हैं। तो ये 5th फेज में अगर हमने कोई ऐसी चीज़ मिली जो गलत गई है कस्टमर के यहाँ पे, फिट फंक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो हमें उसको कस्टमर से टाइम लाइन लेके और उसको रिजोल्व करके और दोबारा से रीसबमिट करना है, ताकि कस्टमर की कोई भी फिटमेंट फंक्शन जो भी उसकी यहाँ कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है या आ रही है तो उसको रिजोल्व करें। और कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट टीम मेंबर है वो वहाँ पे जाके इस इवेंट को अपने सामने कराए, ताकि उसे कस्टमर की एक्चुअल फीडबैक पता हो कि क्या कस्टमर चाहता है, उसके यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। नहीं तो मैक्सिमम क्या होता है, हमने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया, डॉक्यूमेंट दे दिए, सैंपल दे दिए, बट एंड कस्टमर पे क्या यूज़ हो रहा हमें नहीं पता, और उसके बेस पे हम सिर्फ अजम्पशन बेस ये मान लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ओके हो गया। समटाइम हो सकता है कस्टमर दूसरे सप्लायर से भी प्रोडक्ट ले रहा हो, वो हमसे बेटर हो, तो हमें वहाँ जाके एक्चुअलिटी पता चलती है। और कई बार कस्टमर भी कहीं पे
स्टक हो जाता है कि ये मैं कैसे सप्लायर को कहूँ या ना कहूँ, या कस्टमर उसका भी, हम अगर टियर 2 है, 3 है, 4 है, तो टियर OEM को अगर पार्ट दे रहा है तो वो भी हमारे तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता फिजिकल देखे बगैर। तो वहाँ जाके हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर हमारा OEM में जा रहा है तो हम OEM में भी जाके हमारे पार्ट की फिटमेंट फंक्शन समझे और उसकी कस्टमर फीडबैक ले। अदरवाइज टियर 1 को अगर हम दे रहे हैं तो वो भी जो हमें फीडबैक दे रहा है उन पे टाइमली काम करें। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर दें कि आपको जो APQP के 5 पेज बताए हैं अभी जर्नल, उसमें से आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।